ऐसा देखकर अर्जुन को बड़ी करुणा हुई और बड़े दीन भाव से अर्जुन कृष्ण भगवान से बात करने लगे। उनको मलेरिया आ गया। मलेरिया आ गया। उन्होंने कहा, महाराज मैं इस युद्ध में ऐसा नहीं करना चाहता। इनको मार करके मैं जीना भी नहीं चाहूंगा। इनको मार करके न राज्य चाहिए, न सुख चाहिए, न भोग चाहिए। मुझे महाराज इससे बचाइए। जय विश्ववंतु। बंधुओं, हम गीता गान कर रहे हैं। हम कहते हैं इसको संपूर्ण गीता ज्ञान। गीता के ज्ञान को, पूरी गीता के ज्ञान को हम यहाँ पर वर्णन करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। इसलिए यहाँ पर अभी चर्चा चल रही है। अर्जुन ने जिस समय पर दोनों सेनाओं को देखा, उन दोनों सेनाओं में अपने लोगों को देखा, दोनों ओर अर्जुन ने देखा कि मेरे ही अपने लोग, सगे संबंधी सब, मामा, चाचा, फूफा, साले, बहनोई, जीजा, भाई, भतीजे, सब। ऐसा देखकर अर्जुन को बड़ी करुणा हुई और बड़े दीन भाव से अर्जुन कृष्ण भगवान से बात करने लगे। उनको मलेरिया आ गया। मलेरिया आ गया। उन्होंने कहा, महाराज मैं इस युद्ध में ऐसा नहीं करना चाहता। इनको मार करके मैं जीना भी नहीं चाहूंगा। इनको मार करके न राज्य चाहिए, न सुख चाहिए, न भोग चाहिए। मुझे महाराज इससे बचाइए। उन्होंने कहा, एतान हम तुम इच्छामि घृतोपि मधुसूदन अपित्र लोक के राजस्व हेतु किम न मही कृते। अरे तीनों लोकों का राज्य भी मैंने मार करके नहीं चाहता। इस पृथ्वी के राज्य की तो बात ही क्या है। जब इस तरह की बात अर्जुन कर रहे हैं, फिर आगे अर्जुन ही कह रहे हैं, नियत्य द्रार्थ राष्ट्रान का प्रीति सा जनार्दन पापमेवाश्रये दस्मान हत्वैतानात तायिनः। महाराज, नियत्य धातराष्ट्रान, हे जनार्दन, इन धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने से हमको कौन सा सुख मिलेगा? कौन से हमको आनंद की प्राप्ति होगी? इन धृतराष्ट्रों के पुत्रों को हतने से, हनने से हमको कौन सा सुख मिलेगा? स्वबंधवान, क्या कह रहे हैं? का प्रीति से जनार्दन, पाप में हमको, पाप में वाश्रये, पाप के ही आश्रय होना पड़ेगा। पाप में वाश्रये दस्मान, असमान, हम लोगों को बड़ा भारी पाप का भागीदार बनना पड़ेगा। इन आताताई है ये। आताताई मतलब बगैर प्रयोजन के, बिना मतलब के, बिना किसी उसके लोगों को परेशान करने वाले, किसी के गांव में आग लगा दे, किसी को गोली मार दे, किसी को घर उजाड़ दे, किसी का कुछ भी कर दे, उस तरह के ये आताताई तो है। महाराज, पाप में वाश्रये दस्मान हत्वैत तानात आयनः। महाराज, इन आताताइयों को मार के भी हमें पाप ही लगेगा। अभिप्राय एक वो कहना ये चाह रहे, महाराज कृष्ण भगवान से कह रहे हैं, हे भगवान, युद्ध में आकर के हम खड़े तो हो गए, हमने इस बात का विचार नहीं किया। महाराज, मेरी स्थिति तो बड़ी दीन दुखी हो रही है, बड़ी भयंकर है। इन धृतराष्ट्र के पुत्रों को मार करके मुझे कोई सुख आनंद नहीं मिल रहा है। मुझे तो इनको मार करके, आताताइयों को, लगता है कि बड़ा भारी पाप में पड़ जाऊंगा। ऐसा पाप जो बहुत लंबे समय तक मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। आगे कह रहे हैं, तस्मान राहा वयम हंतु धृतराष्ट्रान स्वबंधुवान स्वजनम ही कथम हत्या
सुखिनः श्याम माधव। हे महाराज, तस्मान रहा वयम हंतु धर्तराष्ट्रान स्वबंधुवान। हे महाराज, इसलिए अपने ही बंधु बांधव धृतराष्ट्रों के पुत्रों को मारने के लिए हम किसी तरह से योग्य नहीं है। अपने भाइयों को, हमारे बंधु बांधव हैं, चाचा ताऊ के लड़के हैं, इनको ही मार दिया जाए। और फिर अपने ही कुटुंब खानदान को हमने नष्ट कर दिया, पूरे सब खत्म कर दिए। अब हमको क्या सुख मिलेगा? अरे बंधु आज कुटुंब के साथ में बैठ करके भोजन को पाने पर भी कहने में लगता, भाई क्या स्वादिष्ट भोजन था, कितना अच्छा लगा। कोई काम करने में एक साथ में चलते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं। अपने कुटुंब परिवार में, अपने बंधु बांधवों में कितना आनंद है सांसारिक जीवन जीने में। उस सांसारिक जीवन में अपने परिवार, कुटुंब, बंधु बांधवों के साथ में वह अर्जुन यहाँ कल्पना कर रहा है कि आज जिसके साथ बैठते रूखे सूखे लड़े झगड़े जो कुछ हुआ, लेकिन अब इनको सबको मारना पड़ेगा। ये मरने से पहले हमको राज्य नहीं देंगे, ये मरने से पहले राज्य नहीं देंगे, और हम राज्य लिए बगैर हटेंगे नहीं। तो होगा क्या? विनाश। कैसा विनाश? बहुत बड़ा विनाश। ऐसा नहीं कि एक ही पक्ष पूरा खत्म होगा, संभव है कि दूसरा पक्ष विजयी होवे, लेकिन विजय का मूल्य कुछ नहीं रह जाएगा, क्योंकि सब के सब दोनों सेनाओं के बड़े बड़े महारथी लोग यहाँ पर सामने, कोई हल्के लोग थोड़ी हैं जिनको आप फूंक से उड़ा दोगे ऐसे जीत लोगे। एक से एक महारथी खड़े हैं, और वह अपने हैं जिन्होंने अर्जुन को खिलाया है, जिन्होंने अर्जुन को सिखाया है। उनको देख करके अर्जुन की ऐसी करुणामयी स्थिति होती है, वो बड़े वेदना में पड़ जाता है, बड़े दुख में पड़ जाता है। और इस तरह से कृष्ण भगवान से बात कर रहा है कि महाराज, ये अपने स्वजन समुदाय को मारकर, अपने ही लोगों को मार करके हम कैसे सुखी होंगे, और हम इनको मारने के योग्य नहीं है। यहाँ अर्जुन कहना चाहता है कृष्ण भगवान से, यद्यपि ते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयम कृतम दोषम मित्र दोहे च पातकम कथम न गेयम अस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुम कुलक्षयम कृतम दोषम प्रपश्यद्भि जनार्दन। हे जनार्दन, हे भगवान, हे महाराज, यद्यपि ते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः, यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न होने वाले दोषों को, जब कुल नष्ट हो जाएगा, संपूर्ण अपना कुटुंब खानदान सब नष्ट हो जाएगा, उससे कौन कौन से दोष उत्पन्न होंगे। हे जनार्दन, यद्यपि ये लोग इस कुल के नष्ट भ्रष्ट होने से कौन कौन से दोष, कौन कौन से पाप, कौन कौन सी अपकीर्तियां उत्पन्न होंगी, ये नहीं देख रहे। पर महाराज, अपने कैसे लोग हैं, अपने को तो विचार करना चाहिए। अर्जुन का संकेत यहां ऐसा है कृष्ण भगवान से, मेरा अपना अभिप्राय है, वो जानना चाहते हैं कि महाराज, ये तो यद्यपि तेरे पश्यन्ति लोभोपहत से, लोभ के कारण ये भ्रष्ट चित्त हुए, पापी बन गए हैं, ये तो नालायक है महाराज, ये कैसे लोग हैं? अगर हम कहते तो बड़े नालायक है, बड़े आताताई, जो कह भी रहे आताताई, तो महाराज लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए, एक बुरी स्थिति को प्राप्त हो रहे हैं, पापी बनते जा रहे हैं लोग, तो ये तो अच्छे लोग नहीं है। यद्यपि ते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः, ये तो लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग, कुलक्षयम कृतम दोषम मित्र दोहे च पातकम, मित्रों से विरोध करने में, कुल के नष्ट होने में, कुल के सर्वनाश हो जाने में कौन कौन से पाप, कौन कौन से दोष लगते हैं, उसको ये लोग नहीं देख रहे। परंतु करें कथम न गेम अस्माभिः, महाराज ये तो नालायक है, नालायकों से अच्छे काम की, अच्छी बात की, अच्छे आचरण की अपेक्षा रखना तो मूर्खता ही है। अर्जुन कह रहे हैं कृष्ण भगवान से कि महाराज ये तो नालायक है, इसलिए ये तो कोई अच्छे काम की इनसे अपेक्षा करना तो गलत होगा, ये तो समझेंगे ही नहीं, और अपने अच्छे लोग हैं। यदि आपका मानना यह है कि हम लोग तो बुद्धिमान हैं, हम लोग अच्छे हैं, हम लोग सुयोग्य हैं, सदाचारी हैं,
तो कथम न के मस्मा भी पापा दसमान निवृत्त, इस भयानक पाप से निवृत्त होने के लिए हम लोगों को क्यों विचार नहीं करना चाहिए? क्यों? वो तो पापी हैं, दुष्ट हैं, दुराचारी हैं, इसलिए उनसे ये अपेक्षा नहीं की जा सकती कि भाई इस पाप से निवृत्त होने के लिए इससे विचार किया जाए, इससे इस युद्ध से जो जो नुकसान होगा उसको। परंतु कथम गिन, हम लोग तो ठीक हैं, हम लोग तो चरित्रवान हैं, हम लोग तो आचरणवान हैं, हम लोग तो सदाचारी हैं, तो कथम न गे मस्वाबी, हमको क्यों विचार नहीं करना चाहिए इस भयानक कुल के नाश वाले पाप से बचने के लिए? जय विश्व बंधु।